नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी के चुनाव लड़ने पर 6 साल की रोक लगे, दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि प्रियंका गांधी की रैली में पहुंचे भारी संख्या में राजपूत और इनकी बात सुनकर टेंशन में आ सकती है भाजपा। खबर में आगे जिक्र होगा कि इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 150 सीटें तक ही मिलेंगी, राहुल गांधी का बड़ा दावा। खबर में आगे बताएंगे कि सचिन पायलट का बड़ा बयान, बोला इस बार पूरे देश में बदलाव की लहर, जनता बीजेपी के बहकावे में आने वाली नहीं है। और खबर में आगे जिक्र होगा कि केंद्रीय एजेंसियां कर रही हैं फोन टैपिंग, लोकसभा चुनाव से पहले डीएमके ने लगाया ये आरोप। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ा बदलाव आना तय है, तो आप अभी इस वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी के चुनाव लड़ने पर 6 साल की लगे रोक, दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका कर दी गई है दायर। जी हां दोस्तों, भारत की सियासत इन दिनों लोकसभा चुनाव 2024 के इर्द गिर्द घूम रही है। नेता धुआंधार रैलियां कर रहे हैं और इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ याचिका दायर हो गई है। एक वकील ने गुहार लगाई है कि प्रधानमंत्री मोदी को 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंधित किया जाए। और याचिकाकर्ता ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने हिंदू और सिख देवी देवताओं और पूजा स्थलों के नाम पर बीजेपी के लिए वोट मांगा। ये याचिका वकील आनंद एस जोंधले ने दायर की है। जोंधले ने हाई कोर्ट से मांग की है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री मोदी को 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश दिए जाएं। और जोंधले ने प्रधानमंत्री मोदी के 9 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में दी गई स्पीच का जिक्र किया है। और याचिका में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने न सिर्फ हिंदू और सिख देवी देवताओं और उनके पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगे, बल्कि मुसलमानों का पक्ष लेने वाले विरोधी राजनीतिक दलों के खिलाफ भी कमेंट किया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका गांधी की रैली में पहुंची भारी संख्या में भीड़ और राजपूत, इनकी बात सुनकर टेंशन में आ जाएगी बीजेपी। जी हां दोस्तों, राजपूत समाज लगातार भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहा है। गुजरात से शुरू हुआ ये विरोध अब उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में फैल चुका है। भाजपा ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उसे अपने कोर वोटर समझने वाले राजपूत समाज का आक्रमण विरोध भी झेलना पड़ जाएगा। बता दें कि राजपूत विरोध अगर वोटों में परिवर्तित हो गया तो भाजपा की कई सीटें फंस जाएंगी। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से जो तस्वीर सामने आई है, उसे देख भाजपा अवश्य टेंशन में आ जाएगी। दरअसल बुधवार को दिन कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में रोड शो कर रही हैं और इस दौरान रोड शो में भारी भीड़, मगर इस रोड शो में राजपूत समाज के लोग भी भारी संख्या में जुटे हैं। सर पर केसरिया रंग की पगड़ी पहने राजपूत समाज के लोग प्रियंका गांधी के रोड शो में काफी संख्या में देखे जा सके। और इन लोगों का भाजपा के लिए तेवर और आक्रोश देखकर साफ नजर आ रहा है कि राजपूत समाज का भाजपा विरोध अब किस हद तक फैल चुका है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 150 सीटें तक ही मिलेंगी, राहुल गांधी का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के रण में सभी दल कूद गए हैं। बीजेपी की दावा है कि इस बार 400 से ज्यादा सीटें एनडीए के खाते में आएंगी। और इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी इस बार सिर्फ 150 सीटों पर ही सिमट जाएगी। गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने यह बड़ा दावा किया और कहा कि मुझे लगता है कि बीजेपी की 150 सीटें तक ही आएंगी और मुझे हर राज्य से ऐसी ही रिपोर्ट आ रही है। राहुल गांधी ने कहा कि ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी संविधान और लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रही है। चुनाव में 2-3 बड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी सबसे बड़ी है और महंगाई दूसरी सबसे बड़ी है। लेकिन बीजेपी ध्यान भटकाने में लगी है, ना तो प्रधानमंत्री और ना ही बीजेपी मुद्दों पर बात करती है। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने एक बहुत लंबा इंटरव्यू दिया, ये स्क्रिप्टेड था लेकिन ये फ्लॉप शो था। प्रधानमंत्री ने इसमें चुनावी बॉन्ड को समझाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री कहते हैं कि चुनाव बॉन्ड की व्यवस्था पारदर्शिता के लिए, राजनीति को साफ करने के लिए लाया गया है। अगर ये सच है तो सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यवस्था को क्यों रद्द कर दिया? और दूसरी बात कि अगर आप पारदर्शिता लाने चाहते थे तो आपने भाजपा को पैसा देने वालों के नाम क्यों छिपाए? आपने उन तारीखों को क्यों छुपाया जिस दिन उन्होंने आपको पैसे दिए थे? ये दुनिया की सबसे बड़ी जबरन वसूली योजना है और भारत के सभी कारोबारी इस बात को समझते और जानते हैं। और प्रधानमंत्री चाहे कितनी भी सफाई दे दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पूरा देश जानता है
प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के चैंपियन हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सचिन पायलट का बड़ा बयान, बोले इस बार पूरे देश में बदलाव की लहर, जनता भाजपा के बहकावे में आने वाली नहीं। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट रामलीला ग्राउंड हल्द्वानी में जनसभा करने पहुंचे और जनसभा को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि इस बार पूरे देश में बदलाव की लहर है और कांग्रेस पूरी मजबूती से मैदान में खड़ी है। भाजपा केवल धर्म और जाति की बात पर वोट कमाना चाहती है, पर अब जनता सब जान चुकी है और भाजपा नेताओं के बहकावे में आने वाली नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केंद्रीय एजेंसियां कर रही हैं फोन टैपिंग, लोकसभा चुनाव से पहले डीएमके का आरोप। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के मतदान से पहले तमिलनाडु के सत्ताधारी दल द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम ने आरोप लगाया है कि लोकसभा उम्मीदवारों, उनके दोस्तों और रिश्तेदारों सहित पार्टी के नेताओं के फोन टैप किए जा रहे हैं। इस बाबत पार्टी ने चुनाव आयुक्तों के पास शिकायत भी दर्ज कराई है। दोस्तों, आपको बता दें, डीएम के नेता आरएस भारती ने मंगलवार को आयुक्त को लिखे पत्र में कहा कि हम समझते हैं कि प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई, आईटी और केंद्र सरकार के अधीन अन्य एजेंसियां अवैध रूप से उम्मीदवारों, हमारे अग्रणी नेताओं, उनके दोस्तों और करीबी रिश्तेदारों के टेलीफोन को इंटरसेप्ट कर रही है और हम इस तथ्य से अनजान नहीं हो सकते कि पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल इन एजेंसियों की ओर से राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ किया जाता है। डीएमके ने चुनाव आयोग से तुरंत हस्तक्षेप करने का निवेदन। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां चुनाव में गैर स्तरीय खेल का मैदान बनाने के लिए फोन टैप करने के लिए अवैध सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रही थी। डीएमके नेता ने भारत के चुनाव आयोग से तुरंत हस्तक्षेप करने और केंद्र सरकार के लोकतंत्र विरोधी कामों की जांच का आदेश देने और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने का आग्रह किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वोटिंग से पहले लालू यादव ने खेल दिया बड़ा दाव और इस बड़े नेता को बना दिया 4 हॉट सीटों का चुनाव प्रभारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भोजपुर के सहार के आरजेडी अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के राजा रविंद्र को 4 लोकसभा चुनाव क्षेत्रों बक्सर, सासाराम सुरक्षित और काराकाट और जहानाबाद का प्रभारी बनाया गया है। इसी के साथ प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद कुमार साहनी द्वारा इसे लेकर पत्र निर्गत किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ये सिर्फ एक ट्रेलर है और फाइल अभी बाकी है। सीएए और एनआरसी पर ममता बनर्जी का बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को एक बार फिर से नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लेकर भाजपा पर हमला बोला और उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने पूरे देश को डिटेंशन कैंप बना दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर विपक्षी दल इंडिया केंद्र में सरकार बनाता है तो सीएए और एनआरसी को खत्म कर दिया जाएगा। असम में 4 टीएमसी उम्मीदवारों के समर्थन में यहां एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटते हैं तो कोई लोकतंत्र और चुनाव नहीं होगा। बनर्जी ने रैली में लोगों से लोकसभा चुनाव में असम में सभी 4 तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए वोट करने की अपील की और घोषणा की कि उनकी पार्टी 2026 के दौरान चुनावों में सभी 126 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बनर्जी ने कहा कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है और फाइल अभी बाकी है, मैं फिर आऊंगी। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन को मिलेगी जीत, आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने किया ये दावा। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने मंगलवार को कहा कि इंडिया अलायंस की सभी 7 लोकसभा सीटें जीत होगी और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी से भाजपा को चुनाव में नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि जनता की भावना विपक्षी गठबंधन इंडिया और आम आदमी पार्टी के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि देश इस आम चुनाव में बदलाव के लिए मतदान करेगा। आप सांसद ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि मतदाताओं को इस बात का एहसास हो गया है कि वो मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के कारण गंभीर स्थिति में है। ये पूछे जाने पर कि आप और कांग्रेस का दिल्ली में कैसा प्रदर्शन रहेगा, संजय सिंह ने कहा कि दोनों पार्टियां राष्ट्रीय राजधानी में सभी 7 सीटें जीतने की उम्मीद कर रही हैं। बता दें कि भाजपा ने दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर लगातार 2 बार जीत हासिल की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चिप निर्माण के लिए अरबों डॉलर की सब्सिडी देना सही नहीं, पूर्व आरबीआई गवर्नर ने की आलोचना। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने चिप निर्माण पर भारत की ओर से अरबों डॉलर खर्च करने की आलोचना की है। राजन ने कहा है कि इन चिप विनिर्माण कारखानों को सब्सिडी देने के लिए कई अरब खर्च किए जाने हैं, जबकि दूसरी ओर कई रोजगार देने वाले क्षेत्र
क्षेत्र अच्छा नहीं कर रहे हैं और उन पर किसी का ध्यान नहीं है। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने मंगलवार को कहा कि भारत लोकतंत्र से मिलने वाला लाभ नहीं उठा पा रहा है। जॉर्ज वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में आयोजित सम्मेलन भारत को 2047 तक उन्नत अर्थव्यवस्था बनाना, इसके लिए क्या चाहिए, उसमें राजन ने कहा कि मुझे लगता है कि लोकतंत्र से लाभ उठाने का समय है, लेकिन समस्या ये है कि हम लाभ नहीं उठा रहे हैं। अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, करोड़ीलाल मीणा के भड़काने का वीडियो तेजी से वायरल। कांग्रेस का दावा, भीड़ नहीं आने पर मंच छोड़कर भाग गए बाबा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव के चलते सियासी पारा जमकर उबाल पर है और इस दौरान कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस ने भी अपने ऑफिशियल अकाउंट्स एक्स पर भी पोस्ट किया है। इसमें कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा है कि भीड़ नहीं आने से नाराज किरोड़ीलाल मीणा मंच छोड़कर चले गए और ये मामला दौसा लोकसभा क्षेत्र का बताया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी इस वीडियो को लेकर किरोड़ीलाल मीणा पर जमकर निशाना साधा है। उसकी तरफ, कांग्रेस अकाली दल के संपर्क में, होशियारपुर से टिकट न मिलने से नाराज, पंजाब में विजय सापला छोड़ सकते हैं बीजेपी। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि पंजाब भाजपा के दिग्गज नेता और एससी कमीशन के पूर्व चेयरमैन रहे विजय सापला जल्द ही बीजेपी छोड़ सकते हैं। सापला होशियारपुर से टिकट न मिलने से नाराज चल रहे हैं और इसी नाराजगी की वजह से बीते दिन सापला ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से मोदी का परिवार नाम हटा दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी को प्रचंड बहुमत मतलब संविधान खत्म, तेजस्वी ने पीएम मोदी से पूछा, ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के 400 पार के शंखनाद पर तेजस्वी यादव ने फिर प्रहार किया। सोशल मीडिया पर अपना बयान जारी करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने का मतलब होगा कि इस देश का संविधान खत्म हो जाना। ये अभी पूछा है कि संविधान बदलने की बात करने वालों पर प्रधानमंत्री क्यों कार्रवाई नहीं करते। मंगलवार को बिहार के गया में आयोजित चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इस देश का संविधान कोई नहीं बदल सकता। बीजेपी या मोदी तो क्या, खुद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भी ये नहीं कर सकते। उसके बाद तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके ये दावा किया। लालू यादव ने भी सोमवार को बीजेपी पर संविधान बदलने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर तेजस्वी यादव ने पोस्ट करते हुए भाजपा को कटघरे में खड़ा किया। आरजेडी के नेता बार बार ये कहते हैं कि भाजपा आरक्षण को खत्म करना चाहती है और इस पार्टी से देश के संविधान को खतरा है। बुधवार को अपने वक्तव्य में तेजस्वी यादव ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान देश की सबसे पवित्र किताब है और बीजेपी के नेता और प्रत्याशी इस पवित्र किताब को नष्ट करने के लिए एक स्वर में बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी उन नेताओं पर कार्रवाई करने की बजाय उनके लिए वोट मांग रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इंडिया ब्लॉक गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक बीजेपी का सफाया कर देगा, चुनाव से पहले अखिलेश यादव का बयान। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव में अब बस महज कुछ ही दिन रह गए हैं, ऐसे में तमाम पार्टियां अपनी जीत के दावे कर रही है। इस सिलसिले में बुधवार को समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया कि गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक बीजेपी का सफाया हो जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी का किया हर वादा झूठा निकला और चुनाव के पहले चरण में पश्चिम की हवा देश को बदल देगी। अखिलेश यादव ने कहा कि आज हम गाजियाबाद में हैं और इस बार इंडिया गठबंधन गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक बीजेपी का सफाया कर देगा और आज किसान परेशान हैं क्योंकि बीजेपी के सारे वादे झूठे निकले। पश्चिम उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 26 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में 1 जून को मतदान होगा। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक गठबंधन बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को हराएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का राम राज्य वेबसाइट लॉन्च, कहा सरकार के कामों की देगी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने राम राज्य को लेकर अपनी अवधारणा जाहिर करने के उद्देश्य से बुधवार को एक वेबसाइट आपका राम राज्य शुरू की है और कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में भगवान राम के आदर्शों का साकार करने की कोशिश की है। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण की शुरुआत से पहले और संयोगवश देश भर में रामनवमी के त्योहार पर आम आदमी पार्टी ने इस वेबसाइट को शुरू कर दिया है। एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा
कहा कि ये वेबसाइट आम आदमी पार्टी की राम राज्य की अवधारणा को प्रदर्शित करने के साथ साथ केजरीवाल सरकार द्वारा किए गए कामकाज की भी जानकारी देगी। वहीं सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने राम राज्य की अवधारणा को साकार करने के लिए पिछले 10 सालों में दिल्ली में अच्छे स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक, मुफ्त पानी और बिजली तथा महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी है। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार है कि रामनवमी के मौके पर केजरीवाल अपने लोगों के बीच में मौजूद नहीं है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री को झूठे गवाहों के बयान पर और आधार पर निराधार मामले में जेल भेज दिया गया है। और संवाददाता सम्मेलन में आम आदमी पार्टी नेता आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज और जैस्मिन शाह भी मौजूद थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। खेड़ा ने पीएम को घेरा, कहा मोदी चाय बागान श्रमिकों का सामना करने से डर रहे हैं, उनकी दिहाड़ी अब भी 250 रुपए। जी हाँ दोस्तों, बुधवार को नलबाड़ी में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले वरिष्ठ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि पहले चरण के लोकसभा चुनाव के लिए ऊपरी असम में प्रधानमंत्री ने इसलिए जाने से परहेज किया क्योंकि वो वादों को पूरा नहीं कर पाने के कारण चाय बागान श्रमिकों का सामना करने से डर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यात्रियों की समस्याओं के मद्देनजर गुवाहाटी में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की न्याय यात्रा को अनुमति नहीं दी गई, जबकि मोदी ने मंगलवार शाम को व्यस्त गुवाहाटी शिलोंग मार्ग पर रोड शो किया। उन्होंने दावा किया कि उस रोड शो के कारण बहुत से ही मरीजों से लेकर कार्यालय जाने वालों तक सभी लोगों को परेशानी हुई। एनएच को 4 लेन में बदलने का काम अब भी पूरा नहीं हुआ। और खेड़ा ने यहाँ संवाददाता सम्मेलन में ये आरोप लगाया, कहा कि हमें मालूम नहीं है कि प्रधानमंत्री ऊपरी असम क्यों नहीं आ रहे हैं, वो नलबाड़ी जा रहे हैं जहां चुनाव तीसरे चरण में होना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में पहले चरण की वोटिंग से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, राजपूतों ने इन सीटों पर पार्टी के बहिष्कार का कर दिया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर संसदीय क्षेत्र के खेड़ा में आयोजित राजपूत महापंचायत में निर्णय लिया गया कि इस समुदाय के लोग मुजफ्फरनगर, कैराना और सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवारों का बहिष्कार करेंगे। किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इलाके के प्रमुख राजपूत नेता ठाकुर पूरन सिंह ने मंगलवार को ये महापंचायत बुलाई थी। उन्होंने कहा कि ये बहिष्कार भाजपा द्वारा टिकट वितरण में राजपूत समुदाय की उपेक्षा करने, उनका अपमान करने के विरोध में किया जा रहा है। सिंह ने कहा कि इन इलाकों में राजपूत समुदाय के लोग भाजपा उम्मीदवारों को वोट नहीं देंगे, बल्कि उनकी जगह दूसरी पार्टियों के किसी और मजबूत दावेदार को चुनेंगे। भाजपा ने मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान और कैराना लोकसभा सीट से प्रदीप चौधरी को मैदान में उतारा है। बालियान और चौधरी दोनों ही जाट समुदाय से आते हैं और एवं मौजूदा सांसद हैं। सहारनपुर में भाजपा ने राघव लखनपाल शर्मा को मैदान में उतारा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि हरियाणा से आ रही है, जहां पर हरियाणा में अन्नदाताओं के सवालों से बीजेपी और जेजेपी के छूट रहे हैं पसीने। गांव में घुसना हुआ मुश्किल, नौबत माफी मांगने तक पहुंची। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा में अब अन्नदाता सत्ताधारी से सवाल कर रहे हैं। नतीजे में बीजेपी जेजेपी पसीने से लथपथ है। अन्नदाता पूछ रहा है कि उसकी राह में कीलें क्यों बिछाई, उस पर आंसू गैस के गोले क्यों दागे गए, लाठियां क्यों बरसाई गई, वो शहीद होते रहे, सरकार तमाशा देखती रही, राज्य की सीमाओं को भारत पाकिस्तान बॉर्डर बना दिया गया। अन्नदाता कह रहा है कि अब मेरा वक्त है, लिहाजा लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी जेजेपी नेताओं का गाँव में घुसना मुश्किल हो गया है। नौबत माफी मांगने तक की आ गई है, लेकिन किसान तो जवाब चाह रहा है। राज्य की सत्ता में 4.5 साल तक साथ रहे भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के माथे पर किसानों के विरोध ने पसीना ला दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि देश में बीजेपी या मोदी की कोई लहर नहीं, इंडिया गठबंधन केंद्र में बनाएगी सरकार, कांग्रेस नेता शिव कुमार ने किया ये दावा। जी दोस्तों, कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के प्रमुख डीके शिव कुमार ने मंगलवार को कहा कि देश में भाजपा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई लहर नहीं है। उन्होंने दावा किया कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस केंद्र में सरकार का गठन करेगा। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री शिव कुमार आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवारों को प्रचार करने के लिए केरल आए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी या फिर प्रधानमंत्री के पक्ष में कोई लहर नहीं है और ये इस तथ्य से स्पष्ट है कि बीजेपी अपने लगभग 100 मौजूदा सांसदों को आगामी चुनावों के दौरान मैदान में नहीं उतार रही। शिव कुमार ने तिरुवनंतपुरम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर पर भी निशाना साधा और उनसे पूछा कि उन्होंने केरल के विकास में क्या योगदान दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम के साथ मंच पर नहीं दिखे सीएम नीतीश कुमार, तेजस्वी ने उठा दिए
कई सवाल। जी हाँ दोस्तों, बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर जेडीयू और आरजेडी नेताओं के बीच खूब जुबानी जंग चल रही है, लेकिन इस बार कुछ मुद्दों ने बिहार की राजनीति को और गर्म कर दिया है। दरअसल मामला तब गर्मा गया जब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। आखिरकार क्या बिहार की सियासत में चल रहा है, इसने यहाँ पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि अभी कुछ ही महीने बीते हैं कि नीतीश कुमार ने पलटी मारकर बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर बिहार में अपनी सरकार बना ली। और उसके बाद आपको ये भी बता दें कि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के पैर छूते देखा गया, जिसके बाद अब एक नई खबर सामने आई है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, जिसके बाद आरजेडी ने यहाँ पर घेर लिया है नीतीश कुमार को। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जब बिहार के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी लगातार बिहार के लोगों को गारंटी दे रहे थे, उस समय तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर भाजपा में दम है तो वो इस बात की गारंटी दे के दिखाए कि नीतीश कुमार जो उनके साथ हैं वो हमेशा उनके साथ बने रहेंगे, वो उनको छोड़कर वापस पलटी नहीं मारेंगे। जब नीतीश कुमार की गारंटी नहीं है तो बिहार की गारंटी क्या लेंगे। इसके अलावा विशेष राज्य के जो दर्जा बिहार को दिया जाना है उसको लेकर के भी लगातार जहां पर तेजस्वी यादव भाजपा को घेर रहे हैं। और तेजस्वी यादव ने कहा कि जो इन्होंने 17 साल में काम नहीं किया वो हमने 17 महीने की सरकार में करके दिखा दिया, और नौकरियां अपने देश के नौजवानों को, बिहार के नौजवानों को देकर दिखाया। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।